यूपी के गाजियाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया चुनाव प्रचार शुरू। बोले यूपी में युवाओं को रोजगार मिल रहा है। अपने घर के पास मिले, इन सब बातों के लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 में जनता का आशीर्वाद मिला। चुनाव में जनता से किए सभी वादे पूरे किए। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई थी और जिस विश्वास के साथ प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया था। यूपी में बिजली को लेकर भी सीएम योगी ने साधा विपक्ष पर निशाना। बोले 2017 से पहले बिजली नहीं आती थी। 2017 के पहले बिजली आती ही नहीं थी। जो आज कह रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, इनसे पूछना चाहिए बिजली जब आती नहीं थी तुम बिजली नहीं देते थे, तुम तो अंधेरे में रहने के अभ्यस्त थे। सीएम योगी ने दंगों और माफिया राज पर पिछली सरकारों को घेरा। कहा पहले यूपी में हर तीसरे दिन दंगा होता था, माफिया जमीनों पर कब्जा करते थे। आज किसी माफिया की हैसियत नहीं, किसी व्यापारी को, किसी चिकित्सक को, किसी संभ्रांत नागरिक को या किसी गरीब की संपत्ति पर कब्जा कर ले, क्योंकि अगर करेगा तो बुलडोजर भी चलेगा। योगी ने कहा बहन बेटियों की इज्जत के साथ कोई गुंडा खिलवाड़ न कर सके, इसलिए यूपी में भाजपा आवश्यक है। बहन बेटियों के सम्मान के साथ कोई गुंडा खिलवाड़ न कर सके। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना महामारी पर सरकार की गिनाई उपलब्धियां। बोले कोरोना की रोकथाम में यूपी सरकार सबसे आगे रही, लेकिन कोरोना काल में भी विपक्ष गायब रहा। कोरोना प्रबंधन का जो कार्य कर रहा है वह दुनिया के लिए एक नजीर बना है। कोरोना कालखंड में कांग्रेस गायब थी, समाजवादी पार्टी गायब थी। समाजवादी पार्टी के सहयोगी सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने रिपब्लिक भारत के सवालों के दिए खुलकर जवाब। बोले बीजेपी ने पिछड़ों को धोखा दिया, पिछड़ों के हिस्से को लूटा। सत्ता को 18 महीने में ही जब भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े, दलित, वंचित का हिस्सा लूटना शुरू किया, बात नहीं माना तो इस्तीफा दे दिया। रिपब्लिक भारत के सवालों का जवाब देते हुए माफिया मुख्तार अंसारी से अपने संबंधों को नहीं छिपाया। बोले मुख्तार अंसारी से छिपकर मिलने नहीं जाता। आज भी मेरा संबंध है, हमारा संबंध है, रहेगा। उसमें कौन सी बात, हम झूठ थोड़ा बोलते हैं। गए तो थे जेल में मिलने के लिए। ओम प्रकाश राजभर ने चुनाव को लेकर कहा कि यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बनाएंगे। विपक्ष में रहेंगे अखिलेश जी के साथ, और वो दिन नहीं आएगा, आपको बता रहा हूं, वो दिन नहीं आएगा। नहीं जाएंगे। मैं कह रहा हूं वो दिन नहीं आएगा। बहुमत की सरकार जनता बनाने जा रही है, जनता बदलाव के मूड में है। बीजेपी से नाराज ओपी राजभर ने साफ कहा कि वो कभी बीजेपी में वापस नहीं जाएंगे, विपक्ष में बैठेंगे। ओम प्रकाश राजभर अखिलेश के साथ विपक्ष में खड़ा होकर के 5 साल बिता लूंगा, नहीं जाऊंगा। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा यूपी में बीजेपी की कड़ी हार होगी। चुनाव में जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। भाजपा बनाम सपा गठबंधन की लड़ाई पूरी जनता स्वीकार कर ली। वो कैसे जीती हैं, हम चुनौती देते हैं। बिल्कुल 51 जीती हैं। सपा से बीजेपी में आने के बाद अपर्णा यादव का बयान। कहा राष्ट्रवाद की वजह से बीजेपी में आई, पीएम मोदी और सीएम योगी का आभार। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। अपर्णा ने जमकर की बीजेपी की तारीफ। कहा बीजेपी ने देश को बचाया है, मैं भी नए भारत में रंग भरना चाहती हूं। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने इस देश को बचाया है, इसके संस्कारों को पोषित किया है, इसके संस्कार को बिल्कुल सिंचित करके आगे बढ़ाया है।
कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आया आदित्य सिंह का बयान, कहा बीजेपी सरकार में महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल, बीजेपी की योजनाएं महिलाओं के लिए। बीजेपी की जो भी योजनाएं रही हैं, जो पॉलिसीज रही हैं, यही सारी चीजें मैं क्षेत्र में भी अपने लोगों को समझाती हूँ, वो इस चीज से बिल्कुल संतुष्ट हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ईडी पर गंभीर आरोप, कहा सत्येंद्र को गिरफ्तार कर सकती है ईडी, हमें किसी बात का डर नहीं। पंजाब चुनाव के पहले आने वाले कुछ दिनों में ईडी सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार करने वाली है। केजरीवाल के आरोपों के बाद सत्येंद्र जैन ने बीजेपी पर हमला बोला, कहा हम चन्नी जी की तरह डरेंगे नहीं, चाहे ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग सब आ जाएं। डरते तो 5 साल से ऐसे रहते कर रहे हैं ना, 5 साल से वही चीज़ चलाए जा रहे हैं। दे आर मोस्ट वेलकम, सीबीआई, ईडी, एवरीवन इज वेलकम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती आज, पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि, पीएम ने देशवासियों को पराक्रम दिवस की शुभकामनाएं दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर गृह मंत्री शाह का ट्वीट, लिखा मातृभूमि के लिए नेताजी का अद्वितीय त्याग और संघर्ष सदैव देश का मार्गदर्शन करता रहेगा। नेताजी की जयंती पर ममता बनर्जी ने दी श्रद्धांजलि, ममता की केंद्र से अपील, कहा नेताजी के जन्मदिन पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए। इंडिया गेट पर लगेगी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, आज पीएम मोदी करेंगे होलोग्राम मूर्ति का अनावरण, नेताजी की भव्य मूर्ति बनने तक इंडिया गेट पर रहेगी होलोग्राम मूर्ति। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर नमन किया, कहा देश के प्रति नेताजी का बलिदान हमें राष्ट्र सेवा के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने नेताजी को उनकी जयंती पर याद किया, ट्वीट कर कहा वो एक महान नेता और सच्चे देशभक्त थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साझा किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस का दुर्लभ भाषण। Every Indian, no matter where he may be living at the present time, has a duty towards his country, and he must contribute his due share towards the final victory. सुभाष चंद्र बोस के भतीजे अर्धेंदु बोस ने इंडिया गेट पर नेताजी की प्रतिमा लगाए जाने पर जताई खुशी, कहा मोदी जी का बहुत आभारी हूं। मैं सोच ही नहीं सकता था कि मोदी जी इसी छतरी पे नेताजी का स्टैचू इंस्टॉल करेंगे। मोहन भागवत ने नेताजी की 125वीं जयंती पर इम्फाल में पुष्पांजलि अर्पित की, कहा नेताजी की प्रेरणा आध्यात्मिक प्रेरणा थी। भोपाल में जुड़े बीजेपी और स्पाक्स के कार्यकर्ता ने ताजी के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए आपस में उलझते दिखे। गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली में सुरक्षा चाक चौबंद, जगह जगह पुलिसकर्मी रख रहे हैं हर गतिविधि पर नजर। गणतंत्र दिवस के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल, विजय चौक, रफी मार्ग, जनपद के आसपास के मार्गों को किया गया बंद। गणतंत्र दिवस परेड में दिखेगा भारतीय वायुसेना का दमखम, वायुसेना सबसे भव्य फ्लाई पास्ट के साथ लेगी परेड में हिस्सा। जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस की तैयारी, गणतंत्र दिवस के पहले तिरंगे के रंग में रंगा श्रीनगर सचिवालय। यूपी चुनाव के लिए बीएसपी ने जारी किया 18 स्टार प्रचारकों की सूची, मायावती, आनंद कुमार, सतीश चंद्र मिश्रा, नकुल दुबे स्टार प्रचारक। माइक्रो डोनेशन अभियान के जरिए युवा मतदाताओं को साधने के लिए बीजेपी ने बनाई रणनीति, आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय जनता युवा मोर्चा को संबोधित करेंगे। यूपी के बहराइच में सपा नेता रामतेज यादव पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप, आचार संहिता का उल्लंघन और महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज। गोवा में मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर का बयान, कहा बीजेपी अगर किसी अच्छे प्रत्याशी को फर्जी से टिकट दे दे तो मैं निर्दलीय नहीं लड़ूंगा। उत्तराखंड में बीजेपी का चुनावी अभियान, 70 विधानसभा क्षेत्रों में एलईडी प्रचार वाहनों को प्रहलाद जोशी और सीएम धामी ने दिखाई हरी झंडी। कांग्रेस की लिस्ट में हरीश रावत का नाम नहीं होने पर सीएम धामी ने कसा तंज, कहा रावत जी शायद खुद ही चुनाव से दूर जा रहे हैं, इसलिए सूची में नाम नहीं। अब उन्होंने स्वयं अपनी हार स्वीकार कर ली है, इसलिए उनके मुंह से इस प्रकार के शब्द निकल रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के 22 प्रत्याशियों का ऐलान, 15 उम्मीदवारों का ऐलान बाकी। पटियाला शहर सीट से चुनाव लड़ेंगे अमरिंदर सिंह,
कैप्टन ने कहा सिद्धू को चुनाव नहीं जीतने देंगे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का प्रियंका गांधी पर तंज, कहा यूपी चुनाव में कांग्रेस खस्ताहाल, सीएम के चेहरे पर प्रियंका ने मारी पलटी। अमर जवान ज्योति पर अखिलेश ने लिखा 26 जनवरी को हम सब अपने अपने स्तर पर एक ज्योति जलाएं और मिलकर एक देश की आवाज उठाएं। सीएम योगी का अखिलेश यादव पर तीखा हमला, कहा जो लोग फ्री में बिजली देने की बात करते हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश को अंधेरे में रखा था। यूपी में काबा गाने से मचे घमासान पर सपा नेता अनुराग भदौरिया ने कहा यूपी में अखिलेश के प्रहार बा, अब की भाजपा के हार बा। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने समाजवादी पार्टी पर कसा तंज, कहा सपा जुगाड़ से जीतना चाहती यूपी चुनाव। जो समाजवादी पार्टी है उसकी दिक्कत यह है कि वो जुगाड़ की इससे जो है वो जंग को जीतना चाहती है। अब जुगाड़ में जो है वो उनके जो है वो दागी बागी सब इकट्ठा हो रहे हैं। यूपी के सहारनपुर पहुंचे यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, बीजेपी प्रत्याशी के कार्यालय का रिबन काटकर किया उद्घाटन, पदाधिकारियों के साथ की चुनावी चर्चा। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का अखिलेश पर तीखा हमला, कहा समाजवादी पार्टी सत्ता में आकर अराजकता फैलाएगी। वो करके क्या करेंगे और आकर सत्ता बनाकर क्या करेंगे? क्या जिन्ना का मूर्ति लगवाएंगे? क्या सरदार पटेल की मूर्ति उखड़वा करेंगे? क्या मंदिर निर्माण हो रहा है तो मंदिर पर बुलडोजर चलवाएंगे? क्या वो आकर क्या करेंगे? हैक हुए कई बड़े नेताओं के ट्विटर हैंडल, कलराज मिश्र, राव इंद्रजीत सिंह और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अकाउंट हैक। दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी पर फिर अकाली दल का कब्जा, हरजीत सिंह कालका बने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष। वाई किल्ड गांधी फिल्म पर बढ़ा विवाद, सिनेमा वर्कर्स एसोसिएशन ने पीएम को लिखी चिट्ठी, फिल्म को बैन करने की मांग। पीएम मोदी ने बाला साहब ठाकरे को उनकी जयंती पर दी श्रद्धांजलि, कहा उन्हें हमेशा एक उत्कृष्ट नेता के रूप में याद किया जाएगा जो हमेशा लोगों के साथ खड़े रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बाला साहेब को उनकी जयंती पर किया नमन, कहा बाला साहेब भारत के सबसे निर्भीक राजनेताओं में से एक। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर 30 जनवरी को पीएम मोदी करेंगे मन की बात, पीएम पहले गांधी जी को श्रद्धांजलि देंगे। जम्मू कश्मीर में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम को भूमि आवंटित करने के फैसले पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। अरुणाचल से भारतीय लड़के के अगवा होने पर चीन की प्रतिक्रिया, भारतीय सेना को सूचित किया, लापता लड़का मिल गया है। कोरोना के आंकड़ों में फिर उछाल, पिछले 24 घंटे में 3,33,533 नए मामले सामने आए। मिजोरम में फिर बढ़ा कोरोना का आंकड़ा, पिछले 24 घंटे में 1285 नए केस आए सामने, कोरोना से एक व्यक्ति की मौत। देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में तेजी, स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 162 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई। पश्चिम बंगाल के भाटपारा में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त झड़प, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह की गाड़ी में तोड़फोड़ की। भाटपारा में हुई झड़प पर बीजेपी ने ममता सरकार को घेरा, संबित पात्रा ने कहा टीएमसी के गुंडों ने बंगाल को राजनीतिक हिंसा का प्रतीक बना दिया है। राजस्थान के अलवर में युवक के साथ क्रूरता, बंधक बनाकर युवक को बेरहमी से पीटा, पुलिस की पकड़ से दूर बदमाश। मुंबई में 20 मंजिला इमारत में लगी आग की जांच करेगी 4 सदस्यीय कमेटी, 15 दिन के अंदर बीएमसी कमिश्नर को सौंपी जाएगी जांच रिपोर्ट। यूपी के अम्बेडकर नगर में कड़ाके की ठंड में परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे अभ्यर्थी को प्रोटोकॉल का रखा गया ख्याल। यूपी के आगरा में टेट परीक्षा को लेकर प्रशासन ने कसी कमर, हर सेंटर पर एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट और 2 पर्यवेक्षकों की ड्यूटी लगाई गई। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भारी बर्फबारी के बीच स्वास्थ्य विभाग ने चलाया टीकाकरण अभियान, बच्चों के साथ बुजुर्गों को भी दी गई वैक्सीन डोज। यूपी के रायबरेली में खुली विकास की पोल, रामपुर बघेल गांव में लकड़ी के पुल से आवाजाही करने को ग्रामीण मजबूर। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस अधिकारियों ने किया जेल का औचक निरीक्षण, जेल में व्यवस्थाओं पर का लिया जायजा। अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू ने शेयर किया बीआरओ के मजदूरों का वीडियो, लंच ब्रेक के दौरान भारी बर्फबारी में डांस का मजा लेते दिखे मजदूर। असम पुलिस ने जंगलों से बरामद किया हथियार और गोला बारूद, दिसंबर में केडीएलएफ चीफ जैक्सन एसएस के साथ मुठभेड़ के बाद कार्रवाई। मध्य प्रदेश के खंडुआ में बदमाश की गुंडागर्दी, आपसी विवाद के बाद एक परिवार के घर और ऑटो में लगाई आग।
उत्तर प्रदेश के चंदौली में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में दोनों सगे भाइयों की मौत। यूपी के रायबरेली में ओवरब्रिज की रेलिंग से टकराई बाइक। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। यूपी के गोंडा में बोलेरो कार और ट्रैक्टर ट्रॉली की जोरदार टक्कर। हादसे में 3 महिलाओं समेत 6 लोग घायल। मध्य प्रदेश के बैतूल में डांस करते हुए युवक को आया कार्डियक अरेस्ट। अस्पताल में डॉक्टरों ने मौत की पुष्टि की। जम्मू कश्मीर के डोडा में ताजा बर्फबारी ने बढ़ाई ठंड। कड़ाके की ठंड से घरों में दुबके लोग। हिमाचल के शिमला में लगातार जारी है बर्फबारी। भारी बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। उत्तराखंड के मसूरी में बर्फबारी के बाद खिले पर्यटकों और स्थानीय लोगों के चेहरे। तापमान में दर्ज की गई गिरावट। यूपी के नोएडा में बारिश और तेज हवाओं ने गिराया पारा। ठंड से बचने के लिए लोगों ने लिया लाभ का सहारा। यूपी के कानपुर में शीतलहर और घने कोहरे का कहर। कोहरे में कम हुई वाहनों की रफ्तार। लोगों की मुसीबत बढ़ी। राजधानी दिल्ली में बारिश के साथ और बढ़ा ठंड का कहर। ठंडी हवाओं के साथ बारिश से तापमान में गिरावट। सीरिया में कुर्द बलों ने इस्लामिक स्टेट के खिलाफ खोला मोर्चा। आतंकवादियों के कब्जे वाले क्षेत्रों पर नियंत्रण हासिल करने के लिए कसी कमर।